हो गई दोस्तों इजराइल के सामने बड़ी जीत। आखिरकार इजराइल ने टेक ही दिए घुटने। इस 4 दिन के युद्ध विराम ने एक चीज़ तो साबित कर दी कि दोस्तों हमास के अंदर इंसानियत है। इजराइल के लोगों ने जो तारीफ़ें की हैं उसको लेकर काफ़ी परेशान है इजराइल, क्योंकि हमास के लोगों ने जमकर तारीफ़ की है इजराइल के लोगों ने हमास की। दरअसल आपको पूरी बात बताते हैं क्या है। आप सब जानते हैं कि 4 दिन का युद्ध विराम लगा है। इस युद्ध विराम के दौरान दोस्तों दोनों ही तरफ से लोगों को छोड़ा जा रहा है। इजराइल जो है वो फ़िलिस्तीनियों को छोड़ रहा है और हमास जो है दोस्तों वो इजराइल के लोगों को छोड़ रहा है। ऐसे में आपको बताते चले हमास के लड़ाकों से इजराइल की लड़कियों को प्यार हो गया है। आपको बताते चले वो हमास के लड़ाकों को छोड़ना नहीं चाहती हैं। दरअसल कई वीडियो ऐसे सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं जहाँ पर वो हमास के लड़ाकों से अलविदा कहकर नहीं जाना चाह रही। दोस्तों आपको बताते चले हमास खुद भूखा रहा, लेकिन उसने वहाँ की इजराइल की महिलाओं बच्चों को अच्छे से रखा। उन लोगों का पूरा ध्यान रखा गया और कई महिलाओं ने इसकी तारीफ़ भी की। उन्होंने कहा कि किस तरीके से उनको रखा गया, उन्हें कोई भी परेशानी नहीं हुई। आपको बताते चले दोस्तों हमास एक मुस्लिम देश है और मुस्लिम देश अच्छे से जानता है कि महिला और बच्चों को कैसे रखा जाता है। ये सब बातें इंसानियत की हैं दोस्तों। दरअसल कई लोगों ने ये आरोप लगाए थे कि अरे हमास को आतंकवादी संगठन घोषित कर देना चाहिए। ख़ास करके इजराइल ने ये अपील की थी भारत से भी कि वो भी ऐसा ही करे, लेकिन भारत सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। यही कारण है दोस्तों जो आपको बता दें, जो अब इजराइल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इजराइल ये कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इजराइल के लोग ही हमास की तारीफ़ करेंगे। हमास ने जिस तरीके से उनका ध्यान रखा, उनकी हर कहीं तारीफ़ हो रही है। यही नहीं, इन तमाम जो लड़ाई झगड़े थे इन चीज़ों पर भी बात हुई, उसको लेकर भी काफ़ी चीज़ें बताई गई। आपको बताते चले अब जो है यहाँ पर हमास और इजराइल के लिए लंदन में प्रदर्शन हो रहा है। कहा जा रहा है कि जो 4 दिन का सीज़ फायर है इसको हमेशा के लिए तब्दील कर देना चाहिए। दरअसल दोस्तों यहाँ पर एक बड़ा कांड ये हो गया है कि फ़िलहाल अब इस चीज़ को रोकने की मांग चल रही है। आपको बताता चलूँ क्योंकि आप सब जानते हैं कि फ़िलहाल इजराइल और हमास के बीच में जो भी मैटर चल रहा है, जिस भी मैटर पर बात हो रही है, 4 दिन का जो युद्ध विराम लगा था ये इसलिए लगा था कि दोनों ही जगह से लोगों को छोड़ा जाएगा, उधर से फ़िलिस्तीन के लोगों को और इधर से हमास के लोगों को। लेकिन आपको बताते चले अब ये मैटर बढ़ता चला जा रहा है। बताया जा रहा है कि फ़िलहाल लंदन में जमकर नारे लग रहे हैं, लेकिन जिहाद जैसे शब्द पर वहाँ की जो प्रशासन है, मीडिया है, वो कह रहा है कि फ़िलहाल जिहाद जैसे शब्द का यूज़ किसी को भड़काने के लिए मत करना, वरना इस पर हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन आपको बता दें लंदन से लेकर तो तमाम देशों में प्रदर्शन जारी हैं। प्रदर्शन इसलिए हो रहा है कि लोग चाहते हैं जो बाइडन जो है वो इस सीज़ फायर को हमेशा के लिए रुकवाएं। उन्होंने कहा है कि फ़िलहाल 4 दिन से लोगों को बहुत राहत मिली है। जो लोग दोस्तों आप समझिए अपनी जगहों से गायब थे या जिन लोगों को किडनैप कर कर रखा गया था, जेलों में रखा गया था फ़िलिस्तीन या इजराइल की, उन लोगों को छूटने के बाद वो लोग अपने अपने घरों की जगह पर पहुँचे। लेकिन आपको बताते चले जहाँ वो गए उनको उनके घर नहीं मिले। यही नहीं, जो लोग उन घरों में रह रहे थे ख़ास करके वो लोग भी मारे गए। किसी घर में 8 लोग थे, 10 लोग थे, पूरे के पूरे ही ख़त्म हो गए। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है दोस्तों हमले ही इतने भीषण थे, इतनी ज़्यादा इमारतें गिरी कि लोग उसमें दब दब कर ही मर गए। पता ही नहीं चला कौन कहाँ पर है, मलबे पड़े रह गए दोस्तों, लोगों की लाशें मिल रही थी। और ज़ाहिर सी बात है वहाँ पर एक इतना बुरा माहौल था कि शायद आप और हम उसको देख भी ना पाएँ। क्योंकि दोस्तों जिस इंसान ने ऐसा मंज़र ना देखा हो, अगर उसके सामने कुछ ऐसी नज़ारा आ जाता है तो कैसा बुरा लगता है। हमने देखा हमारे सामने अगर छोटी मोटी घटना भी हो जाती है तो हमें बुरा लगता है कि यार उसके साथ कितना बुरा हो गया। और ये तो फिर एक बहुत बड़ा युद्ध है दोस्तों। लेकिन अब सबसे बड़ी मुसीबत इजराइल की क्या बन गई है दोस्तों। पहला तो ये कि इजराइल के ही लोग हमास की तारीफ़ कर रहे हैं। दूसरी मुसीबत ये है दोस्तों कि इजराइल हिजबुल्लाह से डरा बैठा है। हिजबुल्लाह ने दोस्तों हालांकि अभी उसने भी हमास के समर्थन में ख़ास कर सीज़ फायर को समर्थन किया है और उसने हमले रोक रखे हैं। लेकिन इजराइल को ये डर है दोस्तों कि हाँ अगर हिजबुल्लाह ने हमले किए तो फिर से एक बार तबाही मच सकती है। आपको बताते चले बताया जा रहा है कल भी कई जगहों पर हिजबुल्लाह ने धमाके किए। हालांकि उसने इजराइल में नहीं किए हैं, लेकिन कई और दूसरे देशों में उसने धमाका किया है। हिजबुल्लाह से दोस्तों काफ़ी लोग डरते हैं क्योंकि हिजबुल्लाह एक आतंकवादी संगठन है। उसने अमेरिका को भी चेतावनी दे रखी है कि तुम्हारे जो जहाज़ हिंद सागर में चलते हैं उसे देखकर हमें डर नहीं लगता बल्कि हंसी आती है, क्योंकि हम जब चाहें जब उन्हें अपना निशाना बना सकते हैं। बेसिकली हिजबुल्लाह ने यहाँ पर एक चेतावनी दी थी कि अगर वो चाहें तो 2 मिनट में जहाज़ को उड़ा दें, लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं। और आपको बताते चलें हिजबुल्लाह की पकड़ बहुत दूर तक है दोस्तों। माना जाता है ये एक स्ट्रॉन्ग आतंकवादी संगठन है और यही कारण है जो हिजबुल्लाह लगातार फ़लस्तीन के समर्थन में लोगों का
को समर्थन करता है। फ़िलहाल अब ये चीज़ तो साफ़ हो चुकी है कि दोनों ही तरफ में इस मैटर पर हार होती हुई नज़र आ रही है। फ़िलहाल दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए